माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में बताएंगे। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अगर ये ले लें, माना कि बी तीव्रता का एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में इसके अंदर कोई एल लंबाई का धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा जाता है। तो एल लंबाई का धारावाही चालक इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान ए है। इस चालक की लंबाई एल है। इसमें प्रवाहित धारा का मान आई है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। यह चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इससे ज्ञात है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवहन हो रहा है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से अपवहित होते हैं। तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग वीडी है। तो जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चालक के अंदर वीडी वेग से अपवहित हो रहे हैं, लोरेंत्ज़ बल का अनुभव करते हैं। जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चालक के अंदर वीडी अपवाह वेग से या वीडी अपवहन वेग से प्रवाहित हो रहे हैं। लोरेंत्ज़ बल F is equal Q into V क्रॉस V का अनुभव करते हैं, का अनुभव
करते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चालक के अंदर वीडी वेग से प्रवाहित हो रहे हैं, लॉरेंज बल का अनुभव करते हैं। यहां वीडी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्यू इस चालक में उपस्थित समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश है। तो अगर चालक के अंदर उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्यू हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग वीडी हो और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल कार्य करता है, जिसका मान F = Q इंटू वीडी क्रॉस बी होता है। फिलहाल यह लॉरेंज बल चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, लेकिन चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे चालक पर एक परिणामी बल कार्य करता है। इस तरह चालक पर एक परिणामी बल कार्य करता है। चालक पर एक परिणामी बल कार्य करता है। एक परिणामी बल कार्य करता है। तो चालक पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए पहले चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि चालक की लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd है और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या N है। तो माना चालक में या इसको यहां से लिखते हैं, तो इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस पूरे चालक का आयतन ज्ञात करते हैं। तो माना चालक की लंबाई स्मॉल l, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, यानी यहां पर चालक की लंबाई L लेते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान A, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। तो अगर चालक की लंबाई L तथा चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, तो चालक का आयतन होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो इस तरह चालक का कुल आयतन ये होगा A इंटू L। पूरे चालक का आयतन AL है। यदि इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान N है, यदि चालक के एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो
इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होने पर, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, तो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL होगा। अगर इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो इस पूरे Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL होगी। तो NaL हो गया इस चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कुल आवेश ज्ञात करते हैं और यह जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E से दर्शाया जाता है। इसलिए चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, इसलिए चालक में कुल आवेश, तो कुल आवेश Q इज इक्वल NeAL होगा। अर्थात अगर चालक में समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL है, तो इन पर कुल आवेश का मान ज्ञात करने के लिए E से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस चालक में कुल आवेश का मान Q इक्वल टू NeAL प्राप्त होता है। अब यह Q का मान हम लोरेंज बल के फार्मूला में रखते हैं। अतः चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, अतः चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत लॉरेंज बल, या इसे हम चुंबकीय बल भी कहते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है F इज इक्वल Q इंटू V क्रॉस V, या यहां से F इज इक्वल Q V साइन थीटा लेते हैं, तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निकालते हैं, तो F इज इक्वल Q V साइन थीटा होता है। अब यहां पर यह देते हैं कि चालक पर लगने वाले लोरेंज बल का मान F इक्वल Q V साइन थीटा होता है। तो यहां से Q का मान, इसको समीकरण 1 के रूप में लें, तो समीकरण 1 से Q का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 से Q का मान इस समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और Q के स्थान पर इसका मान अगर रख दिया जाता है, तो F इज इक्वल, अर्थात इस चालक पर लगने वाले बल का मान NeAL Vd, यहां चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन Vd वेग से प्रवाहित हो रहे हैं, अतः यहां V के प्लेस पर Vd यूज करते हैं। तो चालक पर लगने वाले बल का मान F इक्वल टू NeAL Vd V साइन थीटा होता है। इसे अगर हम एक सिस्टम से लिखते हैं, तो NeA Vd LV
साइन थीटा, ये इक्वेशन 3 के रूप में लेते हैं। किन धारा अपॉन वेग संबंध से हम यह जानते हैं कि चूंकि चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू MEA VD होता है, तो इस तरह से अगर MEA VD के प्लेस पर I रखते हैं तो इस तरह चालक पर लगने वाले बल का मान F इक्वल ILB साइन थीटा होता है। और इस तरह यह देखते हैं कि यदि L लंबाई का कोई चालक जिसमें प्रवाहित धारा I हो B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में छेद की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो, तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान F इक्वल ILB साइन थीटा होता है। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो F इक्वल I इंटू L क्रॉस B के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ थीटा L व B के तल के L व B के बीच बना कोण है। यहाँ थीटा L व B के बीच यानी चालक के लंबाई L व चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B के बीच बना कोण है। तो इस तरह इस समीकरण 4 से यह ज्ञात होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान इस कोण थीटा पर निर्भर करता है। तो इसमें थीटा के भिन्न भिन्न मानों पर धारावाही चालक पर लगने वाले मान का धारावाही चालक पर लगने बल का मान भी भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह से अब हम थीटा के भिन्न भिन्न मान पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें पहला यह लेते हैं कि यदि थीटा का मान 0 तो साइन 0 इज इक्वल 0 होता है। इसलिए इस समीकरण 4 से इस धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान 0 होता है। अर्थात जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अंदिश स्थित होता है तो इस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। नंबर 2, यदि थीटा का मान 90 लेते हैं तो थीटा अगर 90 है तो साइन 90 का मान 1 होगा। इसलिए इस समीकरण 4 से इस धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 के लिए सर्वाधिक होती है। अगर थीटा 90 है इसका मतलब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है तो इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो उस कंडीशन पर इस पे मैक्सिमम फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू ILB होती है। तो इस तरह यहां से अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात इस चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक भी निकालते हैं। तो यह तो हो गया धारावाही चालक पर लगने वाले अधिकतम बल का मान। यहां से B इक्वल टू होता है F मैक्सिमम बाई IL। अगर इस पे चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर ले लें तथा चालक की लंबाई 1 मीटर ले लें तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B का मान इस धारावाही चालक पर लगने वाले अधिकतम बल के बराबर होता है। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक भी प्राप्त होता है। इसका मात्रक यहां से हो जाएगा बल की इकाई न्यूटन, करंट की इकाई एम्पियर और लेंथ लंबाई की हो गई मीटर। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर प्राप्त होता है। अर्थात
एकांक लंबाई का धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्रता का मान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एकांक लंबाई के धारावाही चालक जिसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर हो को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर इस पर लगने वाले अधिकतम बल के बराबर होता है। तो इस तरह यहां से चुंबकीय क्षेत्रता का मात्रक ज्ञात होता है न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। अब हम धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का अध्ययन करेंगे। तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दो नियमों से ज्ञात करते हैं। नंबर 1, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फ्लेमिंग के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा और इसके पास की 2 उंगलियां अर्थात एक तर्जनी और मध्यमा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे जो छोटी उंगली है ये कनिष्ठा हो गई। इसके ऊपर वाली ये अनामिका और बीच की मध्यमा, इसके ऊपर की तर्जनी और ये अंगूठा। तो इसको थंब, ये 4 फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर के रूप में जानी जाती है। तो अगर हम बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा और इसके पास की 2 उंगलियां यानी तर्जनी और मध्यमा ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, इस स्थिति में यदि मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा को दर्शाए, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। इससे ज्ञात होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा सदैव धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में होता है। तो यहां से यह ज्ञात है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू I LV sin थीटा या F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। तो थीटा चालक के लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है। तो धारा इस चालक में प्रवाहित होती है, अतः धारा चालक में प्रवाहित होगी
तो यहाँ पे उसकी हम धारा की दिशा ले लेते हैं। तो इस तरह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा और पास की दो अंगुलियां अर्थात तर्जनी और मध्यमा परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तो इस स्थिति में यदि मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा अर्थात यह चालक के लंबाई की दिशा दर्शाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा दर्शाए, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। तो इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं, कि अंगूठा एवं पास की दो अंगुलियां अर्थात तर्जनी एवं मध्यमा परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दर्शाए, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, यहां धारा की दिशा से तात्पर्य है चालक की लंबाई की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दर्शाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा को दर्शाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। तो इससे ज्ञात होता है कि धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा चालक के लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, यानी चुंबकीय बल की दिशा चालक के लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत दिशा में होगी। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दाएं हाथ के हथेली के नियम से भी ज्ञात करते हैं। तो इसका सेकेंड नियम है दाएं हाथ की हथेली
का नियम। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग यदि अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाए और एक फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएं, तो इस हथेली के लंबवत दिशा अर्थात हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होती है। अर्थात दाएं हाथ के हथेली के नियमानुसार या दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा तथा शेष अंगुलियां ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। इस स्थिति में यदि अंगूठा चालक में धारा की दिशा को दर्शाए, ये फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को दर्शाएं, तो इस हथेली के लंबवत दिशा अर्थात हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होती है। तो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा एवं शेष अंगुलियां परस्पर लंबवत हों, तो यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा दिशा दर्शाए, चालक में धारा की दिशा को दर्शाए तथा फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को दर्शाएं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएं, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा ही चुंबकीय बल की दिशा होगी। धक्का देने की दिशा ही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी, तो इस तरह से राइट हैंड पाम रूल से ज्ञात होता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा और शेष अंगुलियां ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, उस स्थिति में यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दर्शाए, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा दर्शाएं, तो इस हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा
अर्थात हथेली के लंबवत जो दिशा होती है, यही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होती है। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए गए, जिसमें पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा दाएं हाथ के हथेली का नियम है। इन दोनों नियमों का उपयोग करके हम धारावाही चालक पर चुंबकीय बल दिशा ज्ञात करते हैं। थैंक यू।